ठीक है भैया, चलो देखेंगे। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन k इक्वल, हिंदी में लिखेंगे द्विघात बहुपद kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k प्लस 3k ये लिख लेंगे का योगफल के शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये चार ऑप्शन है, करके दिखाएंगे। ध्यान सुनेंगे भैया, कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है ना, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोज माने मैंने क्या माने, अल्फा बीटा या, ठीक है। तो इनका जो योग सम है वो किसके इक्वल है, इनके प्रोडक्ट के। तो k की वैल्यू निकालेंगे, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जीरोज माइनस के बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए। कंपेरिजन करेंगे, माइनस के 2 अपॉन के, सी की वैल्यू क्या आएगी 3k अपॉन ए की वैल्यू k तक k कैंसिल आउट, k उधर की तरफ ले जाएंगे, 2/3 माइनस 2/3 इक्वल टू k, टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखेंगे, ये करो, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5,2 एंड 9, -k2। ध्यान सुनेंगे, ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट मान लिया हमने P, सही है। ये करो, ये जो कोऑर्डिनेट है y एक्स से, किससे, y अक्ष से, तो y अक्ष से तो x तो 0 होगी और y की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। ये पॉइंट फाइंड करेंगे, -5,2 और 9, -2। इससे इक्विडिस्टेंस निकाली है, यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल आएगी दोनों की। तो क्या करेंगे, AP स्क्वायर इक्विडिस्टेंस निकालने के लिए और BP स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इक्वल में रख देंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये भी क्या मान लेंगे फिर x1, y1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट क्यों ना लेंगे, क्यों, स्क्वायर कर लिया पहले ही। ठीक है, इक्वल टू यही अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का होल स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू, 0 माइनस 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 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है, एक्सपेंड करेंगे, 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इक्वल टू, ये -9 आई, -9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगी, 81 प्लस के y स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4y। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, ये जब वैल्यू इधर की तरफ ले जाएंगे, -4y माइनस के 4y और ये क्या आएगी 81 माइनस के 25, तो -8y इक्वल टू 56। तो 81 में से 25 माइनस करेंगे क्या आएगा 56। y की वैल्यू क्या आएगी, -7। y की वैल्यू क्या आएगी 7। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, -7। ये जो पॉइंट है ये 0, -7 से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, समदूरस्थ हैं। नोट कर लेंगे जल्दी।
ठीक है। देखो ये कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। एक ट्रेपीजियम बनाएंगे, समलंब चतुर्भुज बनाएंगे ABCD। ये A, ये B, ये C और ये क्या है D है। ठीक है, AB पैरेलल है DC के। ये किसके समांतर है? DC के समांतर है। और जो डायगोनल है इनके दोनों के, वो क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। किस पर? O पर। देखो O, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। और क्या करेंगे? दो ट्रायंगल की हमें सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी है उसके क्राइटेरिया यूज करेंगे और शो करेंगे OA अपॉन के OC इक्वल टू OB अपॉन के OD। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल OAB एंड OC ट्रायंगल OCD, ध्यान सुनेंगे। OAB ये एंगल, और एक बार कौन सा एंगल है? OCD, ध्यान सुनेंगे। O और O ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एंगल B और एंगल D वर्टिकली अपोजिट है। एंगल C और एंगल A अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल है। सही है ना, कि ये दोनों पैरेलल है। तो लिखेंगे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD अल्टरनेट एंगल है। कैसे? एंगल है। सही है। ऐसे ही दूसरे वाला क्या है? BODC इक्वल टू एंगल OBA, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अगर अब हमने क्या पढ़ी है? एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की। अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और उनके कोई भी दो एंगल या साइड इक्वल है तो तीसरा क्या हो? ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो बोलेंगे ट्रायंगल OAB सिमिलर है ट्रायंगल OCD के AA क्राइटेरिया से। ए कसौटी थे। अब देखो ध्यान सुनो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। OA अपॉन के OB इक्वल टू OC अपॉन के OD। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों के प्लेस चेंज कर रहे हैं। OA अपॉन के OC इक्वल टू OB अपॉन के OD। ये प्रूव करके लाएंगे भैया, और यही आंसर है। प्रूफ है हमारा, देख लेंगे, नोट कर लेंगे ये। चलो देख, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC so that AD equal to 2.4 centimeter, AE equal to 3.2 centimeter, EC equal to 4.8 centimeter। फाइंड AB। देखो AD की वैल्यू क्या दे रखी है? 2.4, AE की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.2 और 4.8। क्या फाइंड करेंगे? हम पहले निकालेंगे ये। ठीक है, अब ध्यान करेंगे कैसे करेंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसमें दो साइड उसकी पैरेलल है, ये DE पैरेलल है किसकी? BC के मिड पॉइंट पर। तो लिखेंगे DE पैरेलल है BC के बाय यूजिंग BPT थ्योरम। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। सही है, वैल्यू पुट करेंगे 2.4 अपॉन के x, AE की वैल्यू क्या है? 3.2
अपॉन 4.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 16 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ये कितनी आएगी 1.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू निकालेंगे, AB की वैल्यू कैसे आएगी AD प्लस DB, 2.4 प्लस के 3.6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सही है भैया, आसान क्वेश्चन है। सही है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लेंगे तभी। लिखेंगे दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप लगाएंगे, देखिए P और Q दो स्पर्श रेखाएं T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। करके दिखाएंगे, ध्यान सुनेंगे भैया कैसे करेंगे। देखो पहले ये निकालेंगे OM, क्वेश्चन कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल PMO जिसमें M क्या है 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो OM क्या आएगी, OM स्क्वायर इक्वल टू, इसके सामने ये क्या हाइपोटेनस कर्ण है, PO स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, 25 माइनस के 16, ये आएगी 9। तो OM की जो लेंथ आएगी वो आएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आई 3। सही है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे PMT। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। इसके सामने की साइड, जो इसके सामने ये क्या x, TP स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहां से यहां तक की लंबाई चाहिए हमें, ये TM स्क्वायर चाहिए, TM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, क्या आएगी x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसे इधर की तरफ लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये मानेंगे इक्वेशन। सही है। देखो हम यहाँ तक आ गए। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और ये रेडियस है, तो क्या बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OPT, इसमें क्या है, P क्या है 90 डिग्री है, P क्या है 90 डिग्री, इसके सामने की जो साइड है ये हाइपोटेनस है, OT स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर है, PT स्क्वायर TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OP लेंगे ना, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। सही है। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, OT की ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या है OT, तो ये है y प्लस 3 का स्क्वायर, TP की वैल्यू है x स्क्वायर, OP की वैल्यू है 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। सही है भैया। अब ये वैल्यू लेके आएंगे इधर की तरफ,
और ये इधर की तरफ ले जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 6y इक्वल टू 16। 25 में से माइनस करेंगे 9, ये आएगी। ठीक है भैया। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ये, अब यहाँ से क्या करें हम, कॉमन निकाल लें माइनस, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6y माइनस की 16। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू माइनस 16। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये आएगी -16। समीकरण 1 से करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 माइनस के 6y इक्वल टू माइनस के 16। सही है। ये वैल्यू इधर की तरफ ले जाएंगे, माइनस के 6y इक्वल टू माइनस के 16 माइनस के 16 माइनस के 6y इक्वल टू माइनस के 32। तो ये क्या आएगी, यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 6y इक्वल टू 32 डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू 32/6 एक बार डिवाइड करो, ये 16/3। y की वैल्यू क्या आई 16/3, 16/3। अब देखो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम y की, तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर की। ये नोट करेंगे पहले, यहाँ तक क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब देखेंगे भैया, अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 16y3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। सही है। स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256/9 इक्वल टू 16। सही है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 256 इक्वल टू 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, और इसे ले पहले मल्टीप्लाई करेंगे जब लेके आएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 256, ये क्या आएगी 144, ये इधर की तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस के 256 क्या आएगी, ये 400 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 सेंटीमीटर। तो टीपी की लंबाई पूछिए हमसे, वो क्या आएगी 20 सेंटीमीटर। ये आंसर है, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है भैया। ये क्वेश्चन देखेंगे, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, 0 लेस देन a प्लस के b, a प्लस b लेस देन इक्वल 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्या करेंगे भैया, देखो साइन a प्लस b इक्वल टू साइन 90 डिग्री, 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, कैंसिल आउट, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सही है ना। तो ये क्या है, कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 कितने की वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू है। ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगी a प्लस बी, तो ये आएगी 2a इक्वल टू 120, a बराबर 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 60 की वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर रहे हैं हम, कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं, या यहाँ पुट कर लो, ये सही रहेगा। a प्लस बी में पुट करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a की वैल्यू 60 में पुट करेंगे तो b इक्वल टू 90 माइनस के 60 इक्वल टू 30 डिग्री। कंडीशन ये कह रही है कि a की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए b से, तो a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है और b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। सही है भैया, नोट कर लेंगे। ठीक है भैया। ये क्वेश्चन देखेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान सुनेंगे। इफ साइन x प्लस कॉस y इक्वल टू 1 एंड y इज एन एक्यूट एंगल्स
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो देखो कैसे करेंगे, ये लिखी हुई है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या है, 30 गिवन है, 30 गिवन है, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। ये इधर की तरफ लाएंगे, कॉस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1/2 क्या आएगी, ये 1/2। एक में से आधा हाफ करेंगे तो क्या आएगा 1/2। कॉस वाई इक्वल टू 1/2 आ गई। और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, वाई। कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 60। वाई की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री। नोट कर लेंगे, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। प्रूव दैट साइन प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस के कॉस थीटा प्लस साइन सेक थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करके लाएंगे 7 प्लस के टेन स्क्वायर प्लस के कॉट स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है भैया। ऐसे करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे सब। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस लेके आएंगे इसके पास, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें वैल्यू चाहिए कॉट में, कॉट और टेन में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अगर साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो लिख देंगे, ये कॉस हमें इधर की तरफ लेके आएंगे पहले। ये क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे क्या करेंगे तोड़ देंगे टेन में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और सेक की मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा 1। अब देखो ये दोनों क्या बन के आएंगे 1 1 2, देखो 1 और 1, ये 1 है और 2 ये रहा 2 ये रहा, 4 और 5 प्लस 5, ध्यान सुनेंगे एक बार, देखो 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 4 4 और 3 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। सही है भैया। ये क्या है, RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये बोल देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में आएगा 3 या 4 में पूछा जाएगा, ठीक है। लिखेंगे एक टावर, लिखेंगे एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, जिसकी छाया x मीटर छोटी है, जिसकी छाया x मीटर छोटी है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब वह 30 डिग्री होता है, तब वह 30 डिग्री होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
और दिया फिर लिख लेंगे, दिया है √3 बराबर 1.732। ध्यान सुनेंगे, ये क्या कह रहा है, एक टावर है, टावर की जब परछाई पड़ रही है, ठीक है, जब टावर की परछाई पड़ने के बाद वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये 50 है, ये भी 50 बना रही है यहाँ से, ये जब परछाई पड़ेगी टावर ऐसे गिरेगा, परछाई ऐसे बनेगी, तो ये भी 50 है, ये भी 50 है। फिर कह रहा है ये कि जो जब ये 30 डिग्री बनाएगी तो उसकी छाया x मीटर छोटी है, तो मतलब ये x रही होगी, ये x रही होगी, पूरी कितनी होगी 50 प्लस के x, ऐसे करेंगे और निकालेंगे इसमें x की वैल्यू। हाइट गिवन है, कितना मीटर ऊंचाई है, 50 मीटर ऊंचाई है। ध्यान सुनेंगे, ये कह रहा है ये टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है भैया 50 मीटर हाई है, ऊंचा है, ठीक है। जब इसकी छाया पड़ रही है, ये छाया पड़ रही है, हमने मान ली ये छाया, ठीक है, ये बना रही 45 डिग्री का एंगल। जब ये छाया पड़ेगी तो इसकी भी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 50 मीटर। जब वो कह रहे हैं जब ये एंगल सूरज के साथ 30 डिग्री का बनाएगा, ये जब एंगल कितने बनाएगा 30 डिग्री के साथ, तो इसकी जो छाया है ना वो 30 मीटर और x मीटर और इंक्रीज कर जाएगी या शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है, टोटल कितनी डिस्टेंस है ये 50 प्लस के x। तो हमसे पूछिए x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो x की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो ध्यान सुनेंगे। ये 90 डिग्री एंगल है, सही है, क्या करेंगे, यहां से तो 1 आएगी, ये लेके चलेंगे 10 30 इक्वल टू 50/50 प्लस के x। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, कंप्लीट वैल्यू लेके चलेंगे, तो ये आएगी tan 30 इक्वल टू 50/50 प्लस के x, सही है। इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, कितनी है 1/√3, 50/50 प्लस के x वैल्यू पुट करेंगे, इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 प्लस x, 50 प्लस x इक्वल टू 50√3। अब भैया मैं ये 50 इधर की तरफ ले जाऊं, x की वैल्यू कितनी आई 50√3 माइनस 50, तो ये आएगी 50√3 माइनस 1, सही है। अब पुट करेंगे इसमें वैल्यू, 50 इंटू √3 की वैल्यू क्या रखेंगे 1.732 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी आई 50 इंटू, देखो 1 में से माइनस करेंगे तो ये आई 0.732, ठीक है, 0.73 मल्टीप्लाई करो, ये 0 0 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक ऐड करेंगे 16 और 5 7 जा 35 और एक ऐड कर देंगे 36। पॉइंट कितने पॉइंट के बाद है ये 3 पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर लिख देंगे 36.6 मीटर, ठीक है। ये ओके, केवल यहाँ से तो इक्वल आ रही है डिस्टेंस 50, तो ये कंप्लीट एंगल बनाएगा, ये क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू 50/50 प्लस के x, फिर सॉल्व कर देंगे भैया वैल्यू है, ठीक है। और हमें गिवन है कि √3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.732, नोट करेंगे जल्दी, लिखेंगे हिंदी में, दो वृत्त आंतरिक स्पर्श करते हैं और उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और केंद्र से उनकी दूरी 6 सेंटीमीटर, केंद्र से उनकी दूरी 6 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। आज हम चलो ये देखेंगे, 2 सर्कल टच इंटरनली द सम ऑफ देयर एरिया, देखो ध्यान सुनेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है
पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, पाई 6 प्लस के आर का होल स्क्वायर। ध्यान सुनिए, ये कह रहा द सम ऑफ देयर एरियाज कितना आएगा, 116 पाई। क्लियर है। अब देखो पाई कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आएगी भैया, आर स्क्वायर प्लस 6 प्लस के आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट है। अब सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस के 12 आर इक्वल टू 116। तो ये कितनी आएगी, 2r स्क्वायर प्लस के 12 आर इक्वल टू 116 माइनस के 36। तो ये आएगी 2r स्क्वायर प्लस 12 आर इक्वल टू, माइनस करेंगे कितना आएगा ये 80। सही है भैया। अब सबसे क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकालेंगे, ये आएगी आर स्क्वायर प्लस 6r इक्वल टू 80। ये कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आएगा 40। सॉल्व करेंगे इधर की तरफ, आर स्क्वायर प्लस के 6r माइनस के 40 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे आर स्क्वायर प्लस के 10r माइनस के 4r माइनस के 40 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर कर देंगे, r कॉमन निकालेंगे, r प्लस के 10 माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, r प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या आएगी, r प्लस के 10 और r माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो r की एक वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी r की माइनस के 10। कभी भी रेडियस नेगेटिव नहीं होगी तो ये वैल्यू लेंगे ना। तो r की जो रेडियस पूछी हमसे, r की एक तो वैल्यू आ गई 4 और फिर यहाँ रखेंगे 4 प्लस के 6 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एक ये वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर और बड़े वाली क्या आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, नोट कर लेंगे। सही है ना, नोट कर लेंगे, सही क्वेश्चन है। लिखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण केंद्र से बनाती है। 90 डिग्री का कोण केंद्र पर बनाती है, केंद्र पर बनाती है। तो उस वृत्त के लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, करके दिखाएंगे जल्दी, करके दिखाएंगे बहुत जल्दी, ध्यान सुनेंगे। देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, ये फिगर है। ये कह रहा है ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल की ये केंद्र है, वो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस। ये क्या है, ए बी कॉर्ड है और हमें ये निकालना माइनर सेगमेंट। देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, सेक्टर के एरिया से क्या माइनस करेंगे, ट्रायंगल का एरिया। द एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही है भैया। सेक्टर का एरिया क्या लगाएंगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया क्या यूज करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे 90/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या दे रखी 40 इंटू 40 माइनस 1/2,
40 इंटू 40 और साइन 90 डिग्री। देखो ये भैया 4 टाइम्स 7 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2, इससे डिवाइड करेंगे 11। सही है। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7, ये क्या आएगी 11 मल्टीप्लाई 40 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 14 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या करेंगे 14 बाहर निकालेंगे तो 11 माइनस के साथ, तो ये क्या आएगी 14 इंटू 4, ये कितना आएगा 56। एरिया फाइंड कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। जो माइनर सेगमेंट है उसका जो एरिया है वो क्या है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भैया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भैया। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या रखेंगे 56। ये क्या 56। पाई की वैल्यू 22/7, आर की रेडियस की वैल्यू 14 इंटू 14 माइनस 56, कैंसिल आउट करेंगे ये 2। अब ध्यान सुनेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14 माइनस 56, ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों 616 माइनस, और ये माइनस करेंगे 0.65 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लेंगे, नोट करेंगे जल्दी। लिखेंगे यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं और उनके क्षेत्रफलों का योग एक R त्रिज्या वाले कैपिटल R नहीं है, त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो R1 प्लस के R2 बराबर, ये ऑप्शन ले लेंगे, R1 प्लस के R2 इक्वल टू R, R1 प्लस के R2 लेस देन R, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जल्दी। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे। ठीक है भैया। आंसर क्या है, फोर्थ आंसर है, कैसे करेंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है। ये कह रहा है दो सर्कल है जिनके, ये R2 है, जिनके क्षेत्रफलों का योग तीसरे वाले एक अन्य सर्कल है उसके एरिया के इक्वल है। तो क्या करेंगे पाई कॉमन निकालेंगे यहाँ से, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो पाई से यहाँ पर लिखेंगे पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बच के आएगी R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर। और क्या करेंगे वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, बताएंगे कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है।